एक गांव में आशु, मुन्ना और मोहन नाम के 3 दोस्त रहते थे। उसी गांव के पास एक बहुत ही घनी और डरावनी पहाड़ी थी, जहां कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहां डरावनी चुड़ैलों और भूतों का वास है। एक दिन, अरे यारो, बहुत दिन हो गए, हम सब मिलकर कहीं घूमने नहीं गए। घर पे वही बीवियों की टोका टाकी, मैं तो परेशान हो गया। हाँ, चलो गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चलते हैं। अरे नहीं, पागल हो गया है क्या? हमने बचपन से ही सुना है उस पहाड़ी पे खतरा है। अरे सब सुनी सुनाई बातें हैं, हमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखा है क्या? हाँ, ठीक कहते हो। चलो फिर कल चलेंगे, कुछ जरूरी सामान भी ले लेंगे। मोहन, तू डर मत, कुछ नहीं होगा यार। फिर अगले दिन वो तीनों दोस्त पहाड़ी पर जाते हैं। चलो यार, सब मिलकर पहले तंबू लगा लेते हैं। फिर तीनों आग जलाकर बैठ जाते हैं और खाने पीने लगते हैं। आज तो मजा ही आ गया, ना बीवियों की चिक चिक और ना माँ बापू की डांट। चलो, अब खाना पीना हो गया हो तो घूमने चलते हैं। कुछ देर घूमने के बाद रात हो जाती है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, ये आवाजें कैसी है? चलो चलो वापस तंबू में चलते हैं, रात भी हो गई है। ये भेड़ियों की आवाज लगती है, आ गए तो कच्चा ही चबा जाएंगे। अरे यार, तू बहुत डरपोक है, चल कुछ नहीं होगा। तभी मोहन के पैर में कुछ काट जाता है। अरे मर गया! अरे ये मेरे पैर में क्या काट गया? बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई, इसको उठाओ और तंबू में वापस ले चलो, इसके पैर से खून निकल रहा है, दवा लगानी होगी। फिर वो लोग वापस चले जाते हैं और आधी रात होते ही मोहन का पैर नीला पड़ने लगता है और उसकी चोट में से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है? भागो रे, इसके पैर से तो कीड़े निकलने लगे। भाइयों, मुझे ये क्या हो रहा है? मुझे बचा लो। फिर मुन्ना और आशु उन कीड़ों को पास में चल रही आग से एक लकड़ी उठाकर भगाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे मोहन की टांग के साथ साथ उसका पूरा शरीर भी नीला पड़ने लगता है। अरे मर गया रे! नाच बेटा, मैंने मना किया था ना, मत चलो इस पहाड़ी पे। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हाय हाय, मम्मी बचा लो। तभी मोहन जमीन पर गिर जाता है। नहीं मोहन भाई, उठो। मुन्ना, देखो इसे क्या हुआ, ये पूरा नीला पड़ गया है। मुन्ना भाई, लगता है ये तो मर गया। भाई, हमने यहाँ आकर गलती कर दी। अरे देखो, मोहन के शरीर में कुछ हलचल हो रही है। कुछ ही देर में मोहन शैतान बन चुका होता है और उठ जाता है। अरे भाई, ये तो उठ गया। मरने के बाद ये कैसे उठ सकता है भाई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मर गए रे! रे आशु, चल भाग, नहीं तो ये हमें भी मार देगा। अब ये शैतान बन चुका है। नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मोहन, तू मेरा दोस्त है ना, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन अब शैतान बन चुका होता है और उसकी नहीं सुनता। जैसे ही आशु उसके पास जाता है, मोहन उसके गले पर काट लेता है और जैसे ही मोहन आशु को काटता है, कुछ ही पलों में उसका रूप भी बदलने लगता है। मुन्ना भाई, दर्द हो रहा है, तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं भी कुछ देर में इसी के जैसा ना बन जाऊं। जाओ, भाग जाओ। फिर मुन्ना रोता हुआ गांव की तरफ भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, और वो दोनों अपनी शैतान जान भी बचाकर उसका भागो। पीछा करते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। फिर उन शैतानों को जो भी गांव वाला मिलता है, वो उसे भी पकड़कर काट लेते हैं। हाय रे, काट गवा रे, कम्मा खत का मारा। हाय रे, काट गवा, चबा गवा हमरा हाथ। ओहो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही दर्द होगा, फिर तुम्हें बहुत मजा आएगा।
फिर वो गांव वाली भी चुड़ैल बन जाती है और फिर सब शैतान गांव वालों के पीछे पड़ जाते हैं। सारे गांव में भगदड़ मच जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोहन और आशु जिसे भी काट रहे हैं वो सब भी शैतान बनते जा रहे हैं। ऐसे तो सारा गांव ही शैतान बन जाएगा। फिर ऐसा बोलकर मुन्ना अपने घर भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर मोहन उसके घर का दरवाजा पीटने लगता है। मुन्ना की पत्नी राधा खिड़की से बाहर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अजी, ये सब क्या हुआ? ये तो मोहन भाई है ना? ये शैतान कैसे बन गए जी? हाँ, ये शैतान कैसे बन गए? राधा, मुझे माफ कर दो। हम तीनों मिलकर पहाड़ी पर गए थे। वहीं पर मोहन भाई के पैर में कुछ काट गया और उसका ये हाल हुआ। अब वो जिसे भी काट रहे हैं वो भी उन्हीं की तरह बनता जा रहा है। अजी, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। चलिए, हमें अभी अपने पुरोहित जी के पास जाना होगा। उन्होंने ही मना किया था कि कोई इस पहाड़ी पे नहीं जाएगा, तो उन्हें उपाय जरूर पता होगा। हाँ, पर कैसे चलेंगे? बाहर तो मेरे सब ससुराल वाले खड़े हैं हमारा स्वागत करने के लिए। जाओ, तुम ही खातिरदारी करवा लो जाके। आपने ही अपने दोस्तों को इस मुसीबत में डाला है ना, अब आपको ही इन्हें इस मुसीबत से निकालना होगा। हाँ, ठीक कह रही हो। चलो बताओ, फिर क्या तरकीब है? ये देखिए, मेरे पास ये नकली भालू के कपड़े हैं। कल राजू के स्कूल में नाटक है ना, उसी के लिए मैं ये लेकर आई थी। इसे पहनकर हम चलते हैं। अगर किसी ने काटा भी तो मुखौटा या इन मोटे कपड़ों पर ही काटेगा, हम बच जाएंगे। वाह वाह मेरी राधा रानी, तू बचा ले बस। तुझे तो मैं पूरी दुनिया की सैर करवाऊंगा। बस बस, अब रहने दो जी। आज तक पूरे गांव की सैर तो कराई ना होगी, दुनिया की सैर क्या खाक कराओगे? फिर वो दोनों भालू के कपड़ों को पहन लेते हैं और दरवाजा खोलते ही सामने मोहन शैतान बना खड़ा होता है और मुन्ना को काट लेता है। अरे नहीं नहीं, मर गया रे। अजी, ज्यादा नाटक मत करो, जल्दी चलो, आपको कुछ नहीं होगा। फिर मुन्ना मोहन को धक्का देकर राधा के साथ भागता है और भागते भागते वो दोनों पुरोहित के गांव पहुंच जाते हैं और मुखौटा हटाते हैं। पुरोहित जी, दरवाजा जल्दी खोलिए। कौन है? अरे राधा बेटी, तुम यहाँ इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? आओ, अंदर आओ। इतने में मोहन भी उनके पीछे पीछे पुरोहित के घर जाने लगता है। फिर राधा जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पुरोहित जी को सारी बात बताती है। मुझे पता था वो पहाड़ी श्रापित है, वहाँ का हर जीव जंतु श्रापित है। तभी सालों से वहाँ सबको जाने से मना किया था मैंने, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पुरोहित जी, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण ही ये सब हुआ है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। राधा खिड़की से झांक कर देखती है तो सब गांव वाले शैतान बन चुके होते हैं और पुरोहित के घर की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। मुन्ना और राधा, तुम दोनों इन सब को अपनी ओर बुलाओ, मैं छत पर जाकर इनका इलाज करता हूँ। तभी राधा और मुन्ना दरवाजा खोल के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। मोहन, मेरे दोस्त, आओ मेरे पास, तुम मेरे दोस्त हो ना? तभी सब शैतान बने हुए गांव वाले पुरोहित के घर के पास आने लगते हैं। मोहन और आशु मुन्ना के पास पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मर गए। अरे पुरोहित जी कहाँ चले गए? इतने में मोहन और आशु मुन्ना को काटने आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई, छोड़ दे मुझे, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मुझे छोड़ दे। फिर मोहन मुन्ना को काटने ही वाला होता है कि पुरोहित जी ऊपर से मोहन और आशु पे भभूत डाल देते हैं और भभूत डालते ही मोहन रुक जाता है और ठीक होने लगता है। मुन्ना, राधा, ये भभूत ले लो, इन सब गांव वालों पे डाल दो। ये सब शिव जी की भभूत डालते ही ठीक हो जाएंगे। फिर राधा और मुन्ना ऐसा ही करते हैं। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही गांव वालों पे भभूत डलती जाती है वो सब ठीक होते जाते हैं।
जबलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। एक बार उस गांव में एक कठपुतली वाला सोमनाथ आता है। आओ 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 सभी आओ, बच्चे बूढ़े जवान और मेरी प्यारी बहनों सभी आओ, आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी देर में वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस कठपुतली वाले के पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर कठपुतली हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल असली दिख रही है। फिर कठपुतली वाला अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों में कठपुतलियों की डोर बांधकर खेल दिखाना शुरू करता है। काफी देर तक खेल दिखाने के बाद सभी लोग उसे पैसे देने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं खेल दिखाने के कोई पैसे नहीं लेता, ये तो मेरा बस एक शौक है। कठपुतली का खेल दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, खेल दिखाने के पैसे नहीं लेते तो घर कैसे चलाते हो अपना? पैसे नहीं तो अनाज ही ले लो। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे रात काटने के लिए आसरा दे दो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे बच्चों को आपकी कठपुतली का खेल बहुत पसंद आया, इसलिए आज आप मेरे घर रुक सकते हैं। उसके बाद सोमनाथ अपना सारा सामान समेटता है और जानकी के साथ जानकी के घर चला जाता है। रात का वक्त था, सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी सोमनाथ एक भूत में बदल जाता है। तभी एक कठपुतली आंखें हिलाने लगती है और फिर बोलने भी लगती है। ये गांव वाले बेवकूफ नहीं, बहुत सीधे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि तू भूत है। तू चालाकी से लोगों के घरों में घुस जाता है और घर के सभी लोगों को कठपुतली बना देता है, जैसे तूने हमें बनाया। फिर तू हमें अपनी उंगलियों पर नचाता है। बहुत ज्यादा बोलती हो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। भूत के पास जो भी कठपुतली थी उन सभी को वो अपने थैले में बंद कर देता है और चुपचाप जाकर सोई हुई जानकी को अपने जादू से कठपुतली बना देता है। कठपुतली बनते ही उसे भी अपने थैले में छुपाकर अपने साथ ले जाता है। वो वहाँ से सीधा जंगल जाता है। उस घने जंगल के बीचों बीच उसकी एक गुफा थी। रात भर सो नहीं पाया, थोड़ी देर सोया जाए। भूत के सोते ही कठपुतलियां आपस में बातें करने लगती हैं। ये मेरा क्या हाल बना दिया। मुझे अगर पता होता कि ये कठपुतली वाला भूत है तो कभी भी नहीं घुसाती इसे अपने घर पे। चुप हो जाओ बहन, ये कोई मामूली भूत नहीं है। इसे जादू आता है और उसी जादू से ये सबको कठपुतली बना देता है। रात के वक्त ही हम बोल सकते हैं, सुबह होते ही हम फिर से बेजान हो जाएंगी। वहाँ गांव में जानकी का पति जगन्नाथ जानकी के ना मिलने की वजह से परेशान हो रहा था। आखिर इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ जा सकती है वो? इतनी जल्दी तो वो कभी नहीं उठती। कुएं पर भी देखाया, वहाँ भी नहीं है। और ये कठपुतली वाला भी बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। जगन्नाथ गांव भर में अपनी पत्नी के बारे में पूछता फिर रहा था, पर किसी को कुछ नहीं पता था। अगले दिन भूत सोमनाथ कठपुतली बनकर फिर से गांव में जाता है। आओ आओ आओ, मेरे पास आओ सब। सोमनाथ की आवाज सुनकर सभी लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर कठपुतली वाले के पास आ खड़े होते हैं। ये देखो, ये दुलारी है, इसका एक ठुमका ही सबको दीवाना बना देता है। अब दोनों मिलकर अपना खेल शुरू करो। तुम्हारे पास कल 4 ही कठपुतली थी, पर 5 कैसे हो गई? ये 5वीं कठपुतली कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहा। इसे मेरे बारे में सब पता न चल जाए। इससे पहले इसे सब पता चले, मुझे आज रात को ही इसे भी कठपुतली बनाना होगा। क्या हुआ? कुछ बोलो। तुमने सही कहा, कल मेरे पास 4 ही कठपुतली थीं। आज 5 इसलिए हैं क्योंकि मैं खुद इन्हें बनाता हूँ। तो कल मैंने ये नई कठपुतली बनाई। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए भी एक कठपुतली बना सकते हो? तुम्हारी कठपुतलियों की बात ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे कठपुतली नहीं, कोई जीता जागता इंसान हो। बना दूंगा, पर इसके लिए मुझे
रात भर तुम्हारे घर रुकना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ही मेरे साथ मेरे घर पर चलो चलो। आज इसकी बारी है। सोमनाथ प्रमोद के घर रुकता है। जब सभी सो जाते हैं, सोमनाथ अपने असली रूप में आ जाता है। तभी एक कठपुतली बोलने लगती है, मत कर तू ऐसा, छोड़ दे उसे। अगर तू उसके पास भी गया तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी, फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सभी गांव वाले तेरा असली रूप देखकर तुझे जान से मार देंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शोर मचाएगी? मेरी गुलाम होकर मुझे मरवाना चाहती है? अभी रुक, देख मैं तेरा अब क्या करता हूँ। सोमनाथ उस कठपुतली के 2 टुकड़े कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़कर घर के पीछे फेंक देता है। फिर सीधा प्रमोद के कमरे में जाता है और उसे कठपुतली बनाकर अपने थैले में रखकर वहाँ से चला जाता है। गुफा में पहुँचते ही, देखा ना, मैंने उस कठपुतली का क्या हश्र किया। अगर तुम सब चाहते हो कि तुम सब के साथ भी ऐसा ना हो तो अपना मुंह बंद रखना। वहाँ गांव में प्रमोद के घर वाले परेशान थे प्रमोद के ना होने की वजह से। ऐसे ही कई दिन बीत गए। भूत रूप बदलकर रोज गांव में आता और रोज किसी न किसी को कठपुतली बनाकर अपने साथ ले जाता। अब भूत के पास बहुत सारी कठपुतलियां हो चुकी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास इतनी सारी कठपुतलियां हो गई हैं। पर उस पुराने खेल से मैं अब बहुत बोर हो गया हूँ। क्यों ना मैं अब कोई नया खेल खेलूं। कल मैं इन सभी कठपुतलियों को एक पेड़ पर लटका दूंगा और फिर उस पेड़ के नीचे आग लगा दूंगा। जब ये सारी कठपुतलियां आग देखकर उछलना शुरू करेंगी तब मुझे वो तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। फिर भूत सो जाता है। ये भूत कल हम सभी को जलाकर मारने वाला है। हम सभी तड़प तड़प कर मर जाएंगी। अभी हमारे पास पूरी रात बची है अपने आप को बचाने के लिए। हमें कुछ करना होगा सुबह होने से पहले। मेरे पास एक उपाय है। जब ये भूत उठेगा तो तुम सभी भूत का ध्यान भटका कर रखना। तभी भूत उठ खड़ा होता है। फिर से तुमने खुसर फुसर करना चालू कर दिया। लगता है तुम सबको अपनी जान प्यारी नहीं है। अब मैं तुम्हें कल सुबह नहीं आज ही जला कर मारूंगा। भैया तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा, जल्दी करो, भागो यहाँ से। भूत इधर की तरफ आ रहा है, जाओ जल्दी। थैले से एक कठपुतली निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो सीधा गांव पहुंचती है और गांव के बीचों बीच जाकर थक कर रुक जाती है। ये कठपुतली तो उस सोमनाथ कठपुतली वाले की लगती है। शायद वो खेल दिखाते दिखाते कल इसे यहीं भूल गया है। अभी मैं इसे अपने पास संभाल कर रख लेता हूँ। जब वो आएगा खेल दिखाने तो मैं ये कठपुतली उसे वापस कर दूंगा। तभी कठपुतली बोलने लगती है, वापस मत करना, वापस मत करना। और ये आवाज कहाँ से आई? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर अपने हाथ में देखो, मैं बोल रहा हूँ कठपुतली। मैं उसी सोमनाथ कठपुतली वाले की ही कठपुतली हूँ। मैं इसलिए बोल और चल पा रही हूँ क्योंकि मुझे जादू से कठपुतली बनाया हुआ है। मैं इसी गांव का रहने वाला पवन हूँ। मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। मेरी तरह और भी लोग हैं जो कठपुतली बने हुए हैं। उन सब की जान खतरे में है। असल में वो कठपुतली वाला एक भूत है, भूत। कठपुतली उस भूत के बारे में सब बताती है। तभी मैं कहूँ कि ये सभी कठपुतलियाँ असली जैसी क्यों दिखती हैं। अब सब समझ आ गया हमारे गांव से लोग क्यों गायब हो रहे थे। अरे फिर देर किस बात की, चलो भाइयों जल्दी, हमें उन सभी कठपुतलियों को बचाना होगा। सभी गांव के लोग अपने हाथ में मशाल लिए निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। वहाँ वो भूत सभी कठपुतलियों को पेड़ पर लटका चुका था। मेरी एक कठपुतली कहाँ है? एक इस थैले से गायब है। मैं यहाँ हूँ और अब तेरा खेल खत्म। भाइयों सभी कठपुतलियों को उतारो। आज ये कठपुतली नहीं, ये भूत जलेगा। गांव के सभी लोग एकजुट होकर सभी कठपुतलियों को पेड़ से उतार देते हैं और उनकी जगह भूत को पेड़ से बांध देते हैं। दिन होने की वजह से भूत किसी भी गांव वाले को कठपुतली नहीं बना पाता क्योंकि दिन के समय उसका जादू नहीं चलता था। तभी सब लोग आकर पेड़ में एक साथ आग लगा देते हैं। उसके मरते ही सभी कठपुतलियां
अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है।